तो उसके बाद मैंने बोला था कैलकुलस के लिए आपको फंक्शन बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है, एंड उसके बाद फिर अब कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट्स ये आता है, फिर उसके बाद अपना डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, इस ऑर्डर में अपना रिवाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो आज थोड़ा सा लिमिट्स एक बार रिवाइज करा रहा हूँ एंड होपफुली आज हो जाएगा। याद है सभी को लिमिट्स? सबसे पहले लिमिट्स किसी भी फंक्शन की एग्जिस्ट कब करती है, क्या कंडीशन थी? LHL and RHL, राइट? if limit x tend to, लेट्स से कोई भी पॉइंट लेते हैं a fx, तो ये एग्जिस्ट कब करेगा? एग्जिस्ट if LHL at x equal to a and RHL at x equal to a दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, राइट? एंड फाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। क्या इसमें f इक्वल टू एफ ए भी लिखें या बस इतना लिख के छोड़ दें? क्या इसमें फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए इनके, या बस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए? बताओ भाई। जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होंगे या एफ ए के भी इक्वल होना चाहिए? कोई भी बोलो बेटा। एफ ए के भी इक्वल चाहिए। नहीं यार, वो तो कंटिन्यूटी के लिए थी ना बेटा, डेफिनेशन गड़बड़ कर रहे हो ना। लिमिट देखो, लिमिटिंग वैल्यू देखो, जब फंक्शन का जैसे मैंने बोला लिमिट x टेंड टू, बोला कुछ भी दे दिया, लेट्स से x स्क्वायर प्लस 1, तो मैं क्या जानना चाह रहा हूँ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस 1 की, जब x व्हेन x अप्रोचेस 0, x स्क्वायर प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा ना, मतलब एग्जैक्टली 1 नहीं आएगा। लाइक जैसे मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, तो एग्जैक्टली 0 नहीं लिया मैंने। 0 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है, तो x स्क्वायर प्लस 1 किसको अप्रोच करेगा? तो ये लिमिटिंग वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, वो 1 के इक्वल आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आने चाहिए। एग्जैक्टली उस पॉइंट पे सेम आ रहा है नहीं आ रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, वो कंटिन्यूटी के लिए डेफिनेशन बेटा, उसमें कंफ्यूज मत हो लो, यही तो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो ऐसा फंक्शन है, ग्राफ किसी का ऐसा है, ठीक है, ये पॉइंट है लेट्स से, जहाँ पर ये मैंने डॉट लगा दिया, एक ऊपर डॉट ले लेता हूँ, तो एग्जैक्टली अगर x की वैल्यू 3 है तो फंक्शन की वैल्यू है 5 लेट्स से, ठीक है। तो मैंने और बाकी मैंने यहाँ पे दे दिया लेट्स से 4। अब बताना मुझे, अगर मैंने आपसे कहा कि लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx कितना है, फिर मैंने कहा लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx कितना है, फिर मैंने कहा लिमिट x टेंड टू 3 fx कितना है, और f3 पे कितना है वैल्यू। चलो बताओ। पहला लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx कितना होगा, मतलब 3 को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा फंक्शन का, ये बताना। कितना आएगा भाई बताओ, ग्राफ को देखो और बताओ। ये फंक्शन fx का ग्राफ है लेट्स से, बताओ भाई क्या आएगा। हम x3 अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से बेटा, और फंक्शन का वैल्यू पूछ रहे हैं कि कहाँ अप्रोच करेगा। नहीं आ रहा किसी को भी समझ में है भाई? काव्य, अक्षिका बेटा, किसी को नहीं आ रहा? बताओ भाई। कौशिक, मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को? अनम्यूट करके कोई तो बोलो भाई। यस सर। हाँ बेटा ऐसे चुप मत बैठो, हाँ नहीं कुछ तो बोलो बेटा, समझ में तो आए कि आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला लिमिटिंग वैल्यू बतानी है fx की, जब x को हम अप्रोच करें लेफ्ट साइड से, 3 माइनस का मतलब है 3 को हम अप्रोच करें लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा तो क्या क्या होगा इस ग्राफ को देख के बताओ। इतना मुश्किल लग रहा है भाई? 3 को हम अप्रोच कर रहे हैं, x की वैल्यू 3 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, ये रही ना, एक बहुत क्लोज ले लिया मैंने ऐसा कुछ। तो बेटा मेरा जो फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच करेगा? 4 को अप्रोच नहीं करेगा, है कि नहीं? यस। कंफ्यूज हो गया भाई? बताओ यार, नहीं आ रहा है तो समझ में दोबारा बताओ, मैं समझाऊं सारी चीजें, स्टार्टिंग से लिमिट क्या होती है, कैसे निकालते हैं, बताओ। क्लियर है भाई? जब x का वैल्यू 3 को अप्रोच करेगा लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन का वैल्यू 4 को अप्रोच करेगा, है ना। और अगर राइट साइड से अप्रोच करेगा 3 को, तब
अगर राइट साइड को अप्रोच कर रहा है 3 से, तो फिर फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच करेगा? अभी भी 4 को ही तो अप्रोच कर रहा है, 4 के पास है तो वैल्यू। क्लियर है? यस सर। और अब मैंने कहा कि अब मैंने ऐसे नहीं बता, अब मैंने ये बताया ही नहीं कि किस 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 साइड से ले रहे हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड। अब मैंने सिर्फ दे दिया कि लिमिट x टेंड टू 3, तो इसका मतलब होता है इसमें दोनों बातें इंक्लूडेड हैं। इट इंक्लूड्स बोथ लेफ्ट लिमिट एंड आरएचएल लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल होंगी तभी ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो क्या दोनों इक्वल आगे थे? लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आगे थे ना दोनों? यस सर। तो अगर दोनों इक्वल आ रहे थे तो इसकी वैल्यू भी 4 ही होगी। अगर ऊपर वाले इक्वल नहीं आते, अगर ये दोनों 4 इक्वल नहीं आते, तो फिर हम पता क्या लिखते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देते? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इवन लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 4 आता, राइट हैंड लिमिट भी निकल जाता, लेट्स से 6, लेकिन हम क्या लिख देते? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर इक्वल नहीं आ रहे तो हम एक वैल्यू नहीं बता सकते कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा फंक्शन का। सपोज करो लेफ्ट लिमिट सॉल्व कर आपका आ गया 4, राइट लिमिट सॉल्व करा वो आया 6, तो आप फंक्शन की वैल्यू नहीं बता सकते ना कि जब x की वैल्यू आप 3 अप्रोच करा रहे हो, चाहे लेफ्ट साइड से राइट साइड से, तो वो एक जगह नहीं जा रही। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है, राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रहा है। इसका मतलब मैं फंक्शन की वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू कि x जब 3 होगा तब मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या होगा। तो उसमें उस केस में लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो जो मैंने ऊपर कंडीशन लिखी थी वो यही लिखी थी, किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू x टेंड टू a पर एग्जिस्ट करेगी तब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों उस पॉइंट के अबाउट क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है? और जो कंटिन्यूटी वाली डेफिनेशन है उसमें क्या आता है कि फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों इक्वल होनी चाहिए। मतलब वो पॉइंट वहां से ब्रेक भी नहीं होना चाहिए। तो वो होती थी कंटिन्यूटी के लिए। फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, और फंक्शन का वैल्यू a पर तीनों इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि जब हम बोलते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका मतलब ये होता है कि वो ब्रेक नहीं हो रहा उस पॉइंट पे। ब्रेक नहीं हो रहा तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों सेम ही आएंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है? तो बेटा लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन जो है और कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन किसी पॉइंट के बाद, तो उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये याद रखना। ठीक है? ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लिमिटिंग वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू ए पॉइंट पे इक्वल नहीं हो सकती, हो भी सकती है, लेकिन लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए वो कंडीशन जरूरी नहीं है। बस इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट। कंटिन्यूटी के लिए तीनों की इक्वल होना जरूरी है। क्लियर है? ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। तो बता दो इसके बाकी आंसर बता दो। F3 की वैल्यू बताओ क्या है? F3 इसको देखकर F3 की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? F3 कितना है? 5। अरे यार 4 कहाँ से आ गया? मैंने एम्प्टी डॉट बनाया भाई, ये एम्प्टी डॉट बना हुआ है। x की वैल्यू 3 पर तो मैंने डिफाइन ही नहीं करा, वहां पर एम्प्टी डॉट बना दिया और ऊपर डॉट लगा दिया। तो ऊपर डॉट लगा दिया मतलब 5 है भाई। समझ में आया? ठीक है? जब x के लिए एग्जैक्टली 3 है तो फंक्शन का वैल्यू फिर 5 आएगा। बात समझ में आई? और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ले रहे थे तो 4 इसलिए आई थी क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो 4 को अप्रोच करेगी फंक्शन की वैल्यू 3.999 ऐसे, या 4.0000001 ऐसे। ठीक है? तो 4 को अप्रोच करती है जब लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट लेते हैं 3 के अबाउट, लेकिन एग्जैक्टली 3 पर लेते हैं तो क्या आता है? 5 आता है। तो अब अगर मैं पूछूं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो मैंने पूछा इज f कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, तो आंसर होगा नो। नो। ठीक है? रीजन क्या होगा? रीजन होगा क्योंकि f3 इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 3। ठीक है? तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए हम बोलेंगे भाई कि फंक्शन का जो वैल्यू है, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है बट कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि 3 पर वो ब्रेक हो गया। ठीक है? आगे समझ में? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो जल्दी से, क्योंकि लास्ट टाइम हो रहे हैं रिवीजन, तो बेटा ध्यान से, क्योंकि मैं एक एक चैप्टर कराऊंगा सारे जो भी कराए पहले वाले, तो अच्छी तरह से अपने बेसिक क्लियर कर लो, तभी क्वेश्चन रिलेट कर पाओगे, समझ में आएंगे। ठीक है? क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले याद रखने, बेसिक याद है सभी को? लिमिट के बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं, लिमिट फॉर्मूले कुछ याद रहने चाहिए जो बेसिक हैं। जैसे पहला है, अगर मैंने बोला लिमिट x टेंड टू 0 है और लिखा साइन x ओवर x, तो क्या आएगा आंसर? 1 आएगा। लेकिन अगर मैंने पूछा बट नहीं लगाता, अभी पूछता हूँ पहले। अगर मैंने पूछा लिमिट
x टेंड टू है लेट्स से -3 और लिखा है साइन x प्लस 3 बाय x प्लस 3 नहीं आएगा। अब क्या आएगा? अब कह सकते हैं बनाएगा। यस सर। बाकी बच्चे भाई चुप क्यों हैं? अभी भी बोल सकते हैं बेटा 1 ही आएगा। उसका रीजन क्या? रीजन उसका? और एंगल इज टेंडिंग टू 0। हाँ मतलब देखो फॉर्मूला क्या है, मतलब ये जो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें ऊपर वाला जैसे बना के दिखा दूँ कैसे। मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ x इक्वल टू है 3 से थोड़ा सा कम है ना, मैं क्या मान लेता हूँ उसे, मैं x आप कह रहे हो x की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो है -3, तो मैं करता हूँ x की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, लेट्स से 3 माइनस है 3 माइनस एच मान लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस 3 कितना हो जाएगा, या 3 माइनस x कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, राइट। ये ठीक है। तो मैं अब देखो क्या कर रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंजेस करेंगे? अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी, -3 था ना, -3 में लिख रहा हूँ, मैंने 3 लिख दिया, तो यहाँ पे एक माइनस लगा दूँ। अगर ये माइनस है तो फिर क्या आएगा, फिर h की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 0 x टेंड्स टू 0। हाँ h टेंड टू 0 होगा, राइट। ठीक है भाई। यस तो क्वेश्चन देखो चेंज हो जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या बन जाएगा बताओ, क्या बनेगा, h टेंड टू 0 हो जाएगा लिमिट x की जगह, और साइन में अंदर क्या लिखेंगे बताओ, -x और फोन -x। क्योंकि h की वैल्यू अगर निकालोगे वैसे तो h की जगह क्या आएगा, h की वैल्यू इस बार आएगी x अच्छा अगर h टेंड टू 0 है तो अब मेरे को बताओ x की जगह क्या लिख दूं, -3 माइनस h लिख दूं। ठीक है भाई, -3 माइनस h लिख दूं, या प्लस भी लिख सकता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ चलो, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में से कोई सा भी ले सकता हूँ, तो मैं प्लस लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो जब मैंने यहाँ पर लिखा है ये x टेंड टू -3, तो इसका मतलब है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मैं प्लस वाला ले रहा हूँ, मतलब राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ, तो -3 प्लस h लिख दिया, तो h टेंड टू 0 होगा, और h की वैल्यू वैसे क्या होगी बताओ, h की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 3। ठीक है भाई, तो जहां पर भी x प्लस 3 लिखा है वहां h लिख दो, तो अब ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला नहीं बन गया है कि नहीं, कह रहे भाई? यस दोबारा देखो, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, देखो दोबारा, मैंने कहा x टेंड टू -3 है, तो मैंने x की वैल्यू ऐसी कुछ मान ली -3 प्लस h, या तो मैं ऐसा मान सकता हूँ या मैं ऐसा मान सकता हूँ। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए होता है, ये राइट हैंड लिमिट के लिए करते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, राइट हैंड लिमिट के लिए ले लिया, क्योंकि जब लिमिट x टेंड टू -3 लिखा है तो इसका मतलब है कि मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट दोनों इंक्लूडेड है, मैं राइट हैंड लिमिट वाला कंसिडर कर रहा हूँ। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना आएगा, h का वैल्यू आएगा x प्लस 3, और अगर x टेंड टू -3 है तो h टेंड टू क्या होगा, 0 होगा। तो आपको रिप्लेस करना है सारी जगह पे जहाँ पे x लिखा है वहाँ h से रिप्लेस करना है। तो लिमिट x टेंड टू -3 की जगह आपने लिख दिया लिमिट h टेंड टू 0, साइन में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा ऊपर, नीचे भी h आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला भी याद आ रहा होगा, जो पहले वाला फॉर्मूला लिखा वही तो लिखा होगा। बात समझ में आई? Yes. मतलब एक अगर मैं कहूँ कि बेसिक हिंट क्या है कि कैसे स्टार्ट करते हैं या कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, तो तरीका ये है कि अगर आपका जो एंगल साइन के साथ जो एंगल लिखा है वो टेंस टू 0 जा रहा है, और नीचे वाला पार्ट भी 0 जा रहा है, और दोनों सेम है एंगल, ऊपर भी जो लिखा हुआ और वही नीचे लिखा हुआ है, तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ऐसा लिखा हो, देखो साइन में लिखा हो लेट्स से 1/x, नीचे भी लिखा हो 1/x, और ऐसे लिखा हो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, अब क्या होगा आंसर, अभी भी क्या आएगा इसका आंसर, 1 आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? यस सर ठीक है, तो अच्छा फिर अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन, लेट्स से लिखा है 2x x और लिमिट x टेंड टू 0, अब क्या आएगा आंसर, सर अब क्या आएगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 2 के साथ। हाँ क्योंकि मैंने कहा था, अब आप कहोगे सर 2x x अगर टेंस टू 0 तो 2x टेंस टू भी 0 होगा, बट क्योंकि एंगल भी तो सेम होना चाहिए ऊपर नीचे, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x नीचे भी वही होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये वाला पार्ट तो आपका 1 हो जाएगा, और आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर? 2 ठीक है, तो ये तो बेसिक्स थे कि आपको ये पता होना चाहिए। लाइक फिर से और फॉर्मूले क्या थे, एक तो ये फॉर्मूला था लिमिट साइन का, फिर और क्या था,
लिमिट अगर 10 में भी लिखा है इस तरह से तो क्या होता है 10x ओवर x भी क्या होता है 1 होता है। फिर अगर लिमिट लिखा है cos x लिखा है डायरेक्टली तो उसका तो डायरेक्टली 1 लिख दोगे बिकॉज अगर x एंगल 0 के अप्रोच करेगा तो cos की वैल्यू 1 आती है। फिर है इनवर्स में भी आता था, क्या होता था इनवर्स में याद है लिमिट x टेंड टू 0 तो sin इनवर्स x ओवर x भी 1 होता था और लिमिट x टेंड टू 0 tan इनवर्स x ओवर x भी क्या होता था 1 होता था। लॉग और e की वाली बताओ क्या होती थी फॉर्मूला किसी को याद है एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम के लिमिट्स के फॉर्मूला EX लिमिट माइनस अगर 1 हाँ ई एक्स माइनस वन माइनस वन जो पावर में नहीं है ई का एक्स पावर में माइनस वन डिवाइड बाई एक्स ये 1 होता था और लिमिट एक्स टेंड टू अगर 0 है तो लॉग 1 प्लस एक्स ओवर एक्स भी क्या होता है बाय डिफॉल्ट बेस ध्यान रखना ई होता है ठीक है ना। जब मैथ मैंने बताया था मैथ्स में जब भी लॉग लिखा होगा तो वो नेचुरल लॉग वाला ही लॉग होगा ठीक है ना। नेक्स्ट अगर लिखा है लिमिट एक्स टेंड टू 0 लेकिन इस बार e की पावर x है डिवाइड बाई x अब क्या होगा अब 1 नहीं आएगा क्या 0 लिखेंगे नहीं अब लिखेंगे लॉग ई बेस ए क्या लिखते हैं लॉग ई बेस ए मतलब ऊपर वाला जो फॉर्मूला था उसमें 1 क्यों आएगा देखो लॉग ई बेस ई आता है इसमें क्योंकि ई की पावर x था तो लॉग ई बेस ई क्या होगा 1 ही होगा ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो पावर है ए की पावर x है तो लॉग ई बेस ए आएगा क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट लिमिट x टेंड टू अगर a है और x की पावर n है माइनस ए की पावर n है अपॉन x माइनस ए ये पावर में मैंने n लिखा है तो क्या आएगा इसका आंसर आता था n e की पावर n माइनस वन ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है इसमें x जो मैंने लिया टेंस टू a लिया है 0 नहीं लिया क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है तो यार ये याद होनी चाहिए तुम्हें बेसिक से फॉर्मूले तो मतलब ये तो और फिर हमने सीखा था जब हम लिमिट इवैल्यूएट करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो फॉर्म है लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो लेट से 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फिर क्या करते थे हम याद है एक रूल था हमारा कौन सा रूल लगाते थे भाई एल हो सकता है एल पेटल बोलते हैं इसे ठीक है। एल ऑपरेटर रूल क्या कहता है लेकिन ये तब लगता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा है वो कंटिन्यूस होना चाहिए उस पॉइंट पर और डिफरेंशिएबल ठीक है क्योंकि अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर तो हम डेरिवेटिव ऊपर नीचे कर ही नहीं पाएंगे ठीक है तो जनरली होता ही है ऐसा। तो क्या करते थे ऐसे क्वेश्चंस में तो पहले तो एक सिंपल से लेता हूँ लेट्स से क्वेश्चन दिया गया लिमिट x टेंड टू 0 और लिखा है साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर चलो इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से क्या आएगी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंगल में और नीचे एक्स स्क्वायर है इसकी लिमिटिंग वैल्यू बतानी क्या आएगी। बताओ भी आया किसी का आंसर भाई देख कर ही बता दो यार इसमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं इतना तो कैलकुलेशन आनी चाहिए थी ना। 1/4 1/4 आ रही है ओके चेक कर लेते हैं क्या करोगे आप भाई साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर होगा तो नीचे भी भाई x बाई 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए ठीक है ऐसे कर दिया लेकिन नीचे तो क्या लिखा होता सिर्फ x स्क्वायर लिखा होता तो बेसिकली आपने 4 से एक्स्ट्रा डिवाइड कर दिया तो आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो यहाँ पे हो गया बिल्कुल सही है क्या आएगा आंसर ये आपका 1 बन जाएगा आंसर क्या आएगा 1 बाई क्लियर है सभी को ठीक है भाई बोलो भाई सभी को आया ठीक है। चलो नेक्स्ट अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन देते हैं अच्छे क्वेश्चन देना एक याद होगा तुम्हें इनफाइनाइट जब x टेंड टू इनफाइनाइट गिवन होता था तो उस केस में हम क्या करते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर डिग्री की होती थी क्योंकि आपको ये बात फैक्ट पता है कि 1/∞ क्या होता है 0 होता है राइट। तो अगर ऐसा लिखा हुआ लेट्स से क्वेश्चन में लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 2x + 1 होल टू द पावर लिखा है लेट्स से 40 और 4x - 1 की होल पावर लेट्स से 5 और डिवाइड में लिखा हुआ है 2x + 3 की होल पावर 45 ये बताना है क्या है। पहला ऑप्शन है लेट्स से 16 बी है 32 सी है 24 एंड डी है लेट्स से 8
सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जब इसको ऑब्जर्व करूँगा तो क्या होगा, अभी देखा मैंने कि ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा अगर डायरेक्टली पुट करते हैं, राइट? ये ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बन जाएगा। तो आप सोचोगे एल ऑपरेटर रूल लगा दें इसमें, है ना? अब सोच के देखो एल ऑपरेटर रूल लगाना इसमें मतलब है कंफर्टेबल है या बहुत लेंदी हो जाएगा एल ऑपरेटर रूल से? एल ऑपरेटर रूल से तो करते ही रह जाएंगे हम, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में कितनी पावर लिखी हुई है? डिनोमिनेटर में लिखी हुई पावर 45, एक एक करके कम होती रहेगी, पागल नहीं हो जाऊंगा मैं करते करते? और ऊपर बार बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? एल ऑपरेटर रूल सभी को याद है? बताओ एल ऑपरेटर रूल कैसे लगाते थे? ऊपर वाले का और नीचे वाले का क्या करते थे? डेरिवेटिव कर देते थे, याद है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। बोलो भाई, यस और नो, कुछ तो रिस्पॉन्स दो, है ना? तो यहाँ पर एल ऑपरेटर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? बताओ कुछ यार, डिस्कस करोगे तभी समझ में आएगा मुझे कि कितना आता है कितना नहीं। तुम्हें नहीं लगाएंगे, रीजन समझ में आ गया ना मैंने जो दिया? ऐसा नहीं कि हमेशा एल ऑपरेटर रूल जब भी देखा 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आपने एल ऑपरेटर रूल लगा दिया। वो लगाने का एक तरीका है कि कब लगाना है, जब आपको लगे कि भाई डेरिवेटिव करना बड़ा कॉम्प्लेक्स काम नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 45 डिग्री है, तो जब मैं एल ऑपरेटर रूल लगाऊंगा तो डिनोमिनेटर की एक एक पावर कम होगी, जिससे कि बहुत लाइक लेंथी सीरीज बन जाएगी, तो सॉल्व ही नहीं होगा। तो फिर क्या करते थे? फिर हम ये देखते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर किसकी है, मतलब हाईएस्ट डिग्री कितनी है। तो न्यूमरेटर में दिख रहा है 45 डिग्री है, पहले वाले ब्रैकेट की पावर 40 लिखी हुई है, सेकंड वाले पावर की पावर कितना 5 लिखा हुआ है, और दोनों लीनियर टर्म की पावर है, तो यानी 45 टोटल डिग्री होगी। नीचे भी कितनी है? 45 डिग्री। ये क्लियर? यस। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दूंगा? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स की पावर 45 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, ऐसा करा तो क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंड टू इंफिनिटी 2x प्लस 1, ऐसे लिख दे, होल पावर 40, और दूसरे वाले ब्रैकेट में 4x के नीचे x माइनस 1 के नीचे x और पावर 5, ये ठीक है? और डिवाइड में 2x के नीचे x प्लस 3 के नीचे x होल पावर 45। बताओ ये सही करा मैंने? मतलब जो मैंने x की पावर 45 से डिवाइड किया उसको अलग अलग इस तरह से ब्रैकेट में लेके चला गया, पहले वाले ब्रैकेट में 40 पावर ले गया और दूसरे वाले ब्रैकेट में 5 वाली पावर, तो टोटल पावर x की 45 से मैंने डिवाइड कर दिया। सेम चीज डिनोमिनेटर में कर दी। क्लियर है? Yes, sir. बताओ बेटा, सभी को ही समझ में आया कैसे ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करके लेके गया हूं मैं डिग्री ये पावर्स को? ठीक है, अब बता दो क्या होगा इसका आंसर। अब बताओ तो इसका आंसर क्या आएगा? सॉल्व हो जाएगा डायरेक्टली। क्या आएगा? तो ये x कट जाएगा, ये भी x कट जाएगा, ये भी x कट जाएगा। अब मुझे ये पता है, अब मुझे क्या पता है सबसे पहले कि 1/x जब होगा और x टेंड टू इन्फिनिटी है तो क्या आएगा? 1/x क्या आएगा? टेंड्स टू 0 होगा, राइट? सिंस x टेंड टू इन्फिनिटी है तो क्या आएगा? आंसर बता दो क्या बन जाएगा? सॉल्व करके 32 आ रहा है, 1 ये आ गया 2 की पावर 40, फिर बाकी साथ में 0 आएगा, वो तो लिखना ही नहीं है। फिर यहाँ पे बचेगा 4 के और 5, बाकी आगे 0, और डिवाइड में 2 बचा, 2 के और 45। तो अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई? 40 ये कट जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगी पावर, ये है 2 की पावर 10 ऊपर, 4 की पावर 5 जो होगा 2 के 10 है, और नीचे 2 के 5, तो बिल्कुल ठीक है। 2 के 5 क्या बचेगा? 30। ठीक है सभी को? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, बताओ क्या करेंगे इसमें। लिमिट x टेंड टू 2, रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस एक्स और माइनस रूट 3 होल डिवाइड बाय x माइनस 2। तो सबसे पहले जब भी लगे ना कि रूट वाले टर्म्स आ रही है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इट्स बेटर टू रैशनलाइज। अगर आपको लग रहा है कि सिंपली सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपने नोटिस करा कि अगर मैं x के लिए 2 पुट करूंगा तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा? 2 प्लस 2 का रूट हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 हो जाएगा रूट थ्री माइनस रूट 3 हो जाएगा 0, और नीचे भी 0 बन जाएगा, तो 0.0 का फॉर्म आ जाएगा। तो 0.0 में वैसे तो मैं ऑपरेटर लगा सकता हूँ, बट लगाएं या नहीं लगाएं यहाँ पे? हाँ अक्षय का सही है तुम्हारा उसका आंसर बेटा। इसका बताओ क्या करें इसमें? एल ऑपरेटर लगाऊं या पहले रैशनलाइज करूं? अभी तुम्हारी मर्जी है। कई बार एल ऑपरेटर रूल से बहुत इजी हो जाता है, कई बार एल ऑपरेटर रूल से थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और नॉर्मली अगर कुछ हम मैनिपुलेशन करते हैं, रैशनलाइज करना या फैक्टराइज करना, उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो बताओ इसको फैक्टराइज करूं या एल ऑपरेटर रूल लगाऊं इसमें? एल ऑपरेटर मुश्किल नहीं हो जाएगा क्योंकि उसमें क्या होगा, रूट के अंदर रूट है और लाइक कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा, राइट? या वैसे लगा दें? बताओ कैसे तुम कहोगे वैसे करेंगे, बताओ। करूं एल ऑपरेटर रूल से करा दूं?
नो सर। अरे कर देते हैं, कोई नहीं, मैं दोनों से चलो करा देता हूँ, तुम डिसाइड कर लेना फिर पेपर में जब आएगा। तो इसमें एलोपरेटर लगा दिया, क्या बनेगा देखो, क्योंकि ऊपर 0.0 की फॉर्म में आ रहा है तो मैं लगा रहा हूँ, तो क्या आएगा, सबसे पहले इसको मैं मन में एक्स मान लेता हूँ। देखो डेरिवेटिव अब सीख जाओगे तुम कैसे करते हैं डेरिवेटिव। रूट एक्स का याद है किसी को, क्या होता है डेरिवेटिव, 1/2 रूट एक्स है ना, और जिसको मानते हैं उसका भी डेरिवेटिव, तो मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव लिखूंगा, डिवाइड एक्स ऑफ 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स का, ठीक है, और √3 तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, नीचे क्या आएगा, नीचे 1 माइनस 0 क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट चल रही है एक्स टेंड टू 2। अब अगर मैं डायरेक्टली 2 पुट करता हूँ, अब क्या आएगा, अब 0 नहीं आएगा, देखो क्या आएगा, आंसर 1 क्या आएगा 2, 1 प्लस रूट 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है, 1 का 0 आएगा, इसका भी बता दो क्या आएगा भाई, 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स मतलब 2 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 2, और 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करोगे, 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 का 0 और एक्स का 1, आंसर क्या आएगा भाई इसका सॉल्व करके, 1/2, ये क्या बन गया, √3, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 1 ये क्या बन जाएगा, 2 2 4, क्या आंसर आया, 1/8। क्लियर है सभी को, Yes, sir. ठीक है, सारे स्टेप समझ में क्या करते हो, चेन रूल लगाया Yes. इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो रैशनलाइज करके कर लेते हैं, क्या लिखा था, 1 प्लस रूट, था हमारा 1 प्लस क्या था, रूट के अंदर रूट था 2 प्लस एक्स माइनस का √3, डिवाइड में था एक्स माइनस 2, लिमिट एक्स टेंड टू 2। अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ, तो a प्लस बी, ए माइनस बी की प्रॉपर्टी बनाने के लिए ऊपर वाले को रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 प्लस रूट 2 प्लस एक्स, और माइनस है तो यहाँ पे प्लस √3, ऐसे रैशनलाइज कर दिया, ठीक है भाई, ये ठीक है, ये हमने रैशनलाइज कर दिया। ऊपर न्यूमरेटर में किसका फॉर्मूला लग जाएगा बताओ, a² माइनस b² की आइडेंटिटी बन गया ना, a² माइनस b², तो क्या आएगा, a² माइनस b² क्योंकि 1 प्लस रूट में 2 प्लस एक्स, ये ऊपर वाला रूट हट गया, और माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, डिवाइड में जो लिखा है वही चलता रहेगा, x माइनस 2, और ये वाला ब्रैकेट एज लिमिट चल रहा है x टेंड टू 2। अब ऊपर सॉल्व करोगे थोड़ा सा क्या आएगा, 2 आ गया माइनस का, और रूट वाला तो एज इट इज ये आ गया x माइनस 2, और आपने नोटिस करा कि अभी भी सॉल्व नहीं हो रहा है, अभी भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 0.0 हो जाएगा, अभी भी अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा, तो एक और बार रैशनलाइज करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, √2 प्लस एक्स प्लस 2, नीचे भी √2 प्लस एक्स प्लस √2 नहीं सॉरी 2 ऐसे, तो अब ऊपर न्यूमरेटर में a² माइनस b² बनेगा, तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस एक्स माइनस 2, जिसमें से कट जाएगा, सॉरी 2 2 4 होगा, 2 प्लस एक्स माइनस का 4 एक्स माइनस 2, और ये रूट वाले पार्ट जो थे 1 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस √3, और ये वाला भी एज 2 प्लस एक्स प्लस 2, ये आ गया। अब नोटिस करो जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों कट गए, क्योंकि ऊपर भी x माइनस 2 आ रहा है, नीचे भी x माइनस 2 आ रहा है, और अब आप लास्ट में फाइनली क्या कर सकते हो, x के लिए 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड नहीं आ गया, क्या आएगी लिमिट, 1 प्लस 2 प्लस 2 का रूट हो जाएगा 2, 4 का रूट 2 हो जाएगा, प्लस √3, और ये पूरा का पूरा चल रहा है किसमें, रूट में, और मल्टीप्लाई में, और 2 प्लस 2 का 4 आएगा, 4 का √2, 2 प्लस 2 4, क्या आ गया आंसर, 1 डिवाइड बाई √3 प्लस √3, 2√3 मल्टीप्लाइड में 4, क्या आ रहा है, 1/8, ठीक है भाई, सेम आ रहा आंसर। ज़्यादा इजी बताओ किसमें था, रैशनलाइज करना है या लॉजिकल, सर एलोपेट। हाँ ठीक है, तो ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए क्या कन्वीनियंट है, तुम्हें लगता है कि डेरिवेटिव आराम से कर सकते हो, जैसे मुझे देख करके पता लग गया एलोपेटर लगाना चाहिए, क्योंकि डिवाइड में जो लिखा हुआ है उसमें एक ही बार में बस लगाना पड़ेगा, मतलब एक ही बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, बिकॉज डिवाइड में जो x माइनस 2 है उसका 1 बन जाएगा, न्यूमरेटर में मैं कर ही लूंगा चेन रूल लगाकर, तो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है, ठीक है, तो ये तुम्हें डिसाइड करना है कैसे लिखना है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है
हमें दिया इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, देन हमें बताना है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड टू अल्फा 1 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल टू द पावर 1 अपॉन x माइनस अल्फा क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले तुम्हें एक फॉर्म याद आ रही है, रिकॉल करो कौन सा, 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाली इंडिटरमिनेट फॉर्म याद आ रही है? Yes, sir. तो इसमें अगर याद हो आपको तो क्या करते थे ऐसे वाले क्वेश्चन में, जैसे मान लो हमने सॉल्व किया, इसको स्टार्ट किया, तो अगर आपका वन टू हाँ ई टू द पावर में चेंज कर देते थे, इससे क्या होता था क्वेश्चन, लाइक ऐसे होता था कि अगर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ, मैं फॉर्म लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि क्या होता था क्वेश्चन। ऐसा होता था, अगर एक लिखा है क्वेश्चन टाइप ऐसा होता था, अगर लिखा है लिमिट एक्स टेंड टू ए और लिखा है एफ एक्स और टू द पावर लिखा है जी एक्स, ऐसा लिखा है, और इसको आपने चेंज करा, लिमिटिंग वैल्यू देखा कि क्या आ रहा है, तो ये अगर मान लो 1 रेज़ टू इन्फिनिटी की फॉर्म में जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो हम क्या करते थे, इसका आंसर फिर ऐसे लिखते थे, ई रेज़ टू पावर क्या लिख देते थे, लिमिट एक्स टेंड टू ए, आगे क्या लिखते थे, एफ एक्स माइनस 1 और मल्टीप्लाई में जी एक्स, ये लिखते थे। ठीक है, ये लिख लो, अगर याद नहीं है तो फॉर्म में जल्दी से लिख लिया सभी ने। Yes. अगर आपका एफ एक्स टू द पावर जी एक्स सॉल्व करके 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट, जब कराया था मैंने समझाया था कि कैसे आया था ये, अभी डेरिवेशन नहीं समझा रहा हूँ मैं, याद रख लो डायरेक्ट। ठीक है, तो आप इसको नोटिस करो, जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया, अगर अल्फा और बीटा आर द रूट्स, दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, तो इसका मतलब ये होगा कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी भी जीरो होगा और ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी भी जीरो होगा, राइट। रूट्स का मतलब ये है कि एक्स पहले सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। ठीक है, अब जो मुझे फाइंड करना है लिमिटिंग वैल्यू ये वाला, तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, हमें सॉल्व करना है लिमिट एक्स टेंड टू अल्फा 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा। सोच के देखो, अगर आप एक्स के लिए डायरेक्टली अल्फा पुट करोगे तो क्या आएगा, किस फॉर्म में जाएगा ये? 1 to the power infinity. एक्स की जगह अल्फा रखोगे तो ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा प्लस सी, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू 0 है, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, और पावर में क्या आएगा 1 डिवाइड बाय अल्फा माइनस अल्फा, जो कि 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया। याद आ गया सभी को? तो अगर उस फॉर्म में आ रहा है तो फिर मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज़ टू पावर क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू अल्फा, क्या लिखते थे, एफ एक्स माइनस 1 कहा था मैंने, मतलब जो लिखा हुआ है फंक्शन, इसमें से 1 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, और किससे मल्टीप्लाई कर दो, जी एक्स हमारा जो है वो क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा। क्लियर है? हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ कह रहा था, बोलो। हाँ बेटा यही होगा, ठीक है, बोलो भाई, ऐसा नो, ठीक है, यहाँ तक सभी बात समझ में, क्या किया हमने एफ एक्स माइनस 1, ये आपका एफ एक्स है, ये माइनस 1 कर दिया आपने, और ये आपका जी एक्स है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी एवेलुएट करते हैं, 1 से 1 तो कट जाएगा, क्या बचेगा, लिमिट ई की पावर एक्स टेंड टू अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा। अब कैसे सॉल्व करें इसे, इसको कैसे सॉल्व करें, नहीं, अब इसने एक चीज सोचो पहले, सबसे पहले इसने क्या कहा था, इसने कहा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा रूट्स हैं, इस इक्वेशन को तो फिर मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मतलब इस पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे नहीं लिख सकता, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, बताओ भाई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं? पर यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भूल गए क्या तुम? अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे लिखा होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसको ऐसे तो लिखते थे हम, अगर अल्फा और बीटा उसके जीरो होते हैं,
याद नहीं किए है कि नहीं? और अल्फा और बीटा में रिलेशन होता था ना, अल्फा प्लस बीटा होता था माइनस बी बाई आपका, और अल्फा बीटा होता था सी बाई, याद है? क्वाड्रेटिक में ठीक है, बोलो बोलो जल्दी से, क्लियर है? आया भाई सभी को समझ में? हाँ जागृति क्लियर है बेटा, अक्षिका क्लियर है, Yes, sir. हर्षिता ठीक है यहाँ तक। अब बता दो फिर क्या करूँ मैं, एक्स माइनस अल्फा काट दूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, ई टू द पावर बता दो क्या लिखूँ, लिमिटिंग वैल्यू ले रहा हूँ, क्या आएगा ई, और क्या बचा एक्स माइनस बीटा, जिसमें एक्स की वैल्यू कितनी है तुम्हारी अल्फा, तो क्या लिख दूँ ई के साथ एक्स माइनस, एक्स की जगह क्या लिख दूँ अल्फा और माइनस बीटा, ये आएगा ना? आया समझ में? Yes. बोलो भाई अगर कोई स्टेप नहीं क्लियर है तो। वन टू द पावर इंफिनिटी को कैसे, लिमिटिंग वैल्यूज की कैसे निकालते हैं सभी को याद होगा कैसे करना है, क्योंकि बहुत बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, वन टू पावर इंफिनिटी वाला ज़्यादातर आता है, ठीक है, याद रहेगा? बोलो यार हाँ या नहीं, क्लियर है? चलें आगे, Yes. ठीक है, एक और लेते हैं ऐसा ही सिमिलर इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, वैल्यू इवेल्युएट करनी है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स टेंड टू 0 10x प्लस पाई बाई 4 ब्रैकेट में और होल टू द पावर 1/x। तो देख कर ही पता लग रहा है, पहले समझ में आ गया कि यार ये तो 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, क्योंकि अगर x की वैल्यू आप 0 ले रहे हो तो 10/4 1 को अप्रोच करेगा, और जो पावर है 1/0 वो इंफिनिटी, राइट? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तुम्हें पता है, क्या लिख दूं बताओ, e टू द पावर लिमिट x टेंड टू 0, आगे क्या लिखूं, fx माइनस 1, fx माइनस 1 मतलब ये जो आपका फंक्शन है fx, इसमें से -1 और होल टू द पावर या मल्टीप्लाई में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में लिखते हैं, राइट gx, ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. तो चलो बताओ इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन बताना इनमें से क्या आ रहा है आंसर, ई का स्क्वायर आ रहा है, ये आंसर ई आ रहा है, सी आंसर ई की पावर 3/2 आ रहा है, या डी आंसर ई की पावर -1, तो इनसे सॉल्व कर दो अपने। अब तो लिमिट इवैल्यूएट करनी, ये तो आना चाहिए तुम्हें, बताओ भाई। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मैनिपुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशन कर लो, एल ऑपरेटर लगा लो, जैसे मर्जी लगा लो, वो लिमिट इवैल्यूएट कर दो। एक बच्चे ने आंसर दिया है बी, भाई बी रॉन्ग है, काव्य ने आंसर दिया ए, वेरी गुड काव्य का, ठीक है। कौशिक बेटा बी कैसे आ गया देखो, इवैल्यूएट करेंगे ई की पावर लिमिट x टेंड टू 0, पहले बताओ 10 पाई x प्लस पाई बाई 4 में फॉर्मूला लगा दोगे 10 पाई 4 प्लस x का, या एल ऑपरेटर ज़्यादा बेटर है? क्योंकि अगर आप x की वैल्यू एल ऑपरेटर लगा दो ना, नीचे आ रही एक ही बार में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि x का 1 होगा डेरिवेटिव, ऊपर वाले का कर लेंगे, 10 का क्या होता है डेरिवेटिव बताओ, सेक्स स्क्वायर x होता है, अच्छा एक मिनट ठीक है, x की जगह x लिख दो प्लस पाई बाई 4, और x प्लस पाई बाई 4 का करोगे 1 ही आएगा चेन रूल में, और 1 का 0 हो जाएगा, और नीचे x का 1 हो जाएगा, ठीक है, खत्म ही हो गया एक ही बार। ई की और क्या आएगा, अगर आप x के लिए 0 पुट करते हो, तो x के लिए 0 पुट करा तो सेक्स स्क्वायर पाई बाई 4 आएगा, कॉस की वैल्यू पाई बाई 4 पे होती है √2, 1/√2, तो सेक की वैल्यू क्या होगी, √2 ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो क्या आएगा आंसर, ई स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ठीक है?
अगर आप x के लिए 0 पुट करोगे तो sec स्क्वायर पाई बाय 4 आएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया e स्क्वायर। क्लियर है सभी को? चलिए समझ में आ गया, फैमिलियर हो गया इस फॉर्म से 1 टू द पावर इंफिनिटी से अभी क्लियर है? लिमिट x टेंड टू 1, cos इनवर्स दिया हुआ है 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड में 1 प्लस 1 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस एक्स। इसको इवैल्यूएट करना क्या है? ऑप्शंस हैं पाई बाय 6, ये ऑप्शन है पाई बाय 3, ये ऑप्शन है पाई बाय 4, ये ऑप्शन है पाई बाय 2। भाई डायरेक्टली पुट करोगे 1 माइनस 1, नीचे नीचे 0 ऊपर नीचे 0, दोनों 0 0 हो जाएंगे नीचे ऊपर नीचे, तो फिर क्या करें? और cos इनवर्स के साथ लिखा हुआ है, ओपन भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें? जो ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, ऐसे सोचो अगर तुम्हें इसका मैं लिमिट कह देता इवैल्यूएट करो, तो इस वाले को इवैल्यूएट करने के लिए क्या करते तुम? सबसे बेस्ट तरीका क्या है? या तो एलोपेड आपने दे दिया क्या आंसर दिया है? हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। और किसी का भी काफी आंसर आ गया, ठीक है, बाकी सबका भी जो मैंने लिखा है जो आप cos इनवर्स के अंदर जो ब्रैकेट वाला पार्ट लिखा हुआ है उसको सोचो कैसे इवैल्यूएट करोगे। भाई आपने नोटिस करा कि ऊपर नीचे 0.0 की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, देखो ना, cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स लिखा है, इसको एज इट इज लिखते हैं। नीचे वाला जो 1 माइनस एक्स उसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स ऐसे लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, बताओगे? ठीक है, ये ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि x जो होता है वो रूट एक्स का स्क्वायर होता है, जिसमें से क्या हो गया, एक ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? और जैसे ही कैंसिल आउट हुआ तो जो प्रॉब्लम कर रहा था ना वो गायब ही हो गया, तो cos इनवर्स क्या आ गया 1 ओवर 1 प्लस रूट एक्स। अब अगर आप रूट एक्स के लिए 1 पुट करोगे लिमिटिंग वैल्यू, तो क्या आएगा? cos इनवर्स 1 ओवर 1 प्लस 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1 ओवर 2 आएगा, और 1/2 कहाँ पे होता है अभी? 60 डिग्री पे होता है, 60 मतलब पाई बाय 3। क्लियर है? आए सभी को? Yes. एक तो कर दो यार अच्छी तरह से सारे। भूल गए हो क्या लिमिट? ये बताओ जल्दी से, ऐसा लग रहा है भूल गए हो सारे, एक दो बच्चों को याद आ रहा है, बाकी सब भूल गए। हाँ सारे बताओगे सबको? एक हैंड रेज कर दो भी जिनको लिमिट्स में भी प्रॉब्लम है, मतलब जिनको लगता है 50% भी ढंग से नहीं हुआ है अभी लिमिट्स, एक हैंड रेज कर दो जिनको लगता है कि 50% भी ढंग से लिमिट्स अभी नहीं हुआ है, वो हैंड रेज कर दो। किसी का हैंड रेज नहीं आ रहा है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई, मतलब अपने आप को आपको पता होना चाहिए ना कि हमारा यार है कितना प्रिपेयर्ड है। चलो ये फिर करके दिखाओ, होल डिवाइड में लिखा है एन, इसकी लिमिटिंग वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, ऑप्शन भी दे रहा हूँ, चलो 1/6, 2/3, 1/3 एंड डी 1/2। आपने नोटिस करा कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो आपको याद होगा कि भाई हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हाईएस्ट जो डिग्री टर्म है उससे डिवाइड करते थे, और सबसे पहले आपने देखा कि न्यूमरेटर में तो एक सीरीज सी लिखी हुई है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो एकदम ये फॉर्मूला याद आ गया। क्या था इसका फॉर्मूला, कोई बताएगा? n सीरीज में पढ़ा था to ना, n plus 1 n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6 है ना। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री बता दो कितनी है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है? 3 कह सकते हैं, 3 है भाई, n इंटू n+1 स्क्वायर आ जाएगा, और एक और 2n+1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब आ जाएगा, नीचे भी क्यूब है, तो किससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करते हैं? n क्यूब से डिवाइड करते हैं, मेरा आंसर ठीक है। क्या आएगा? नहीं भेजा है,
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। और भी भेज दो भाई जल्दी से। शिका का भी ठीक है, वेरी गुड। और जल्दी से, 2 बच्चों का सही आ गया, मुझे करना ही ना पड़े। करना पड़ेगा भाई। एन क्यूब से डिवाइड किया तो तू ऐसे करोगे, इसको भी एन से डिवाइड कर दो, इस वाले ब्रैकेट में भी एन से डिवाइड कर दो हर टर्म को, और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी एन से डिवाइड कर दो, और नीचे क्या है 6 एन क्यूब डिवाइड बाय एन क्यूब, तो ये तो कट गया, इसमें ये कट गया, इसमें ये कट गया, इसमें ये कट गया। बस एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो, क्या आएगा 1 आएगा, फिर क्या आएगा 1 + 0, फिर आएगा 2 + 0, क्वेश्चन खत्म हो गया। और डिवाइड बाय क्या चल रहा है 6, तो ऊपर आ गया 2/6, तो नीचे हो गया 1/3। क्लियर, सभी को क्लियर है भाई? Yes, sir. Yes. ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी ले रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है, और कहा हुआ है कि x² + 3x + 5 डिवाइड बाय 4x + 1 + x की पावर k एग्जिस्ट फाइनाइटली इफ कंडीशन क्या होगी, k की वैल्यू लेस देन 2 होगी, सी ऑप्शन है k की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, या फिर डी कह देते हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट है नन ऑफ दिस। k की इनमें से किस वैल्यू के लिए ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करेगी। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा, अभी जो हमने क्वेश्चन करे थे, जब भी x या n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई हम हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं और लिमिट इवैल्यूएट करते हैं। अब सोच के देखो पहले थोड़ा सा कि इसने कहा है k की वैल्यू या तो 2 होगी, या लेस देन 2 होगी, या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। इनमें से ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं, अगर इनमें से कोई भी ठीक नहीं होगा तो फिर नन ऑफ दीज होगा। तो अब सोच के देखो, अगर मैं k की वैल्यू लेस देन 2 लेता हूँ पहले, फिर इक्वल टू लूंगा और फिर ग्रेटर देन, पहले लेस देन 2 वाला ट्राई करते हैं। अगर मैं k की वैल्यू f ऐसे लिखता हूँ, f k लेस देन 2, तो क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा, से x² + 3x + 5, और नीचे क्या लिख दूंगा फिर 4x + 1 प्लस लेट से 1 ही ले लेता हूँ, ठीक है। 2 से कम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने लेट से 1 ले लिया। 2 से कम मतलब कुछ और भी ले सकता था, ठीक है। और इसकी अगर मैं वैल्यू इवैल्यूएट करता हूँ तो देखो क्या आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री से आप डिवाइड करोगे x² से, तो x² से x² को डिवाइड करोगे, 3x को भी x² से डिवाइड करोगे, 5 को भी x² से डिवाइड करोगे, इसी तरह से डिवाइड में 4x को x² से करोगे, 1 को x² से करोगे, और x को भी x² से करोगे। लिमिट चल रहा है x टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखो ये सॉल्व होगा ही, इसने कहा है कि एग्जिस्ट करती है लिमिट, इसने कहा है कि फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है, मतलब आंसर कुछ फाइनाइट नंबर आना चाहिए। तो अगर एग्जिस्ट, अगर मैंने लेस देन 2 लिया पावर, तो देखो क्या हो रहा है, ये 1 आएगा, ये 1 कट जाएगा, इसमें कुछ नहीं कटेगा, इसमें 1 कटेगा, इसमें भी 1 कटेगा, तो ऊपर क्या आएगा देखो, ऊपर आएगा आपका 1 + 0 + 0, नीचे क्या आएगा 4/x बच गया था, एक 4/x बच गया, तो मतलब 4/infinity है ना, प्लस ये भी 0 और ये भी 0, तो नीचे क्या आ गया भाई, नीचे तो आपका 0 ही आ गया ना, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी लिमिट, है कि नहीं, ये ठीक है। बताओ भाई, अगर मैंने लेस देन 2 लिया, कुछ भी 1 ले लो, 1.5 ले लो, कुछ भी पावर ले लो, तो ये बात समझ में आई कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी 0 बन जाएंगी, और सारे अगर डिनोमिनेटर में 0 तो 0 डिवाइड में आ जाएगा, तो लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बात समझ में आई सभी को? Yes, sir. अब दूसरा ऑप्शन ट्राई करो, इक्वल टू 2, जल्दी से बताओ, अगर इक्वल टू 2 लेकर करेंगे तो क्या आएगा, एग्जिस्ट करेगी? अगर इक्वल टू 2 लेकर सॉल्व करेंगे तो एग्जिस्ट करेगी क्या? क्या आ जाएगा? अब ऐसे आएगा x² + 3x प्लस क्या लिखा था 5, इसके नीचे भी x², इसके नीचे भी x², इसके नीचे भी x², डिवाइड में क्या चल रहा था, डिवाइड में था 4x, इसके नीचे x² प्लस 1 के नीचे x², और अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो x की पावर, ये जो k लिखा था मैंने 2 ही ले लिया और x² से डिवाइड कर दिया, क्या अब एग्जिस्ट करेगी? तो मैंने देखा ये 1 आ जाएगा, प्लस साथ में 0 0, नीचे ये 0, ये 0 और ये 1 आ जाएगा, तो 1/1 आंसर एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो 2 के लिए आंसर सही है, या ग्रेटर देन, अच्छा इक्वल टू 2 भी था,
और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, तो एक ऑप्शन देना है, तो जो लाइक एक्यूरेटली ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? ग्रेटर देन 2 से ट्राई करें, एक बार 3 ले लो, 3 से समझ में आ रहा है क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में 4x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे होगा एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या आएगा? अब एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? Yes, sir. करेगी अभी भी एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि अब देखो आंसर क्या आएगा, अब देखना आंसर क्या आएगा, ये आ गया। अच्छा, अब तो अब अगर एक्स क्यूब ले लिया तो फिर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे? Sir, X cube. क्यूब से करेंगे ना, तो ये हटा देगा ये सारे स्क्वायर, स्क्वायर की जगह क्यूब लगा दो सारे, क्योंकि हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं ना, हाईएस्ट डिग्री टर्म से, एक्स क्यूब से डिवाइड करते जाओ, सबको एक्स क्यूब से कर दिया, तो ऊपर क्या आएगा? 0 0 0, 3 0, नीचे क्या आएगा? 0 0 और ये 1 आएगा, तो 0/1 तो डिफाइंड है, अभी 0 होता है ना, 0 तो फाइनाइट आंसर है, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका कि के की वैल्यू क्या क्या चलेगी? 2 भी चलेगी और 2 से बड़ी भी चलेगी, तो ये आंसर होगा, राइट? क्लियर हुआ? Yes, sir. किसी को डाउट हुई इसमें? क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर हुई सभी को? तो जब भी ध्यान रखना इस तरह से इनफाइनाइट वाला होता है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं और फिर लिमिट इवैल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स से लिमिट, इफ दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस a ओवर x प्लस b ओवर x होल टू द पावर 2x इज इक्वल टू e स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ a एंड b बतानी क्या होगी। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, किसके इक्वल है ये भी बताया हुआ है इस बार। पिछले तो बस ये था कि किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगी, इस बार इसने खुद दे भी दिया कि ई स्क्वायर के इक्वल लिमिट मतलब एग्जिस्ट करती है, ये बोला हुआ है, और हमें ए और बी जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इनकी वैल्यू निकालनी। ऑप्शन है ए की वैल्यू कैन बी एनी रियल नंबर, बी हैज टू बी 0 इक्वल टू 2, बी ऑप्शन है ए कैन बी 1 एंड बी कैन बी एनी रियल नंबर, सी ऑप्शन है ए कैन बी एनी रियल नंबर, बी कैन बी एनी रियल नंबर, और डी ऑप्शन है ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, किसी को आ रहा है समझ में कौन सी फॉर्म है? ये अगर एक्स के लिए इन्फिनिटी पुट करते हैं तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये तो भाई 1 टू द पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी का कैसे लिमिट वैल्यूएट करते थे? लिमिट ई की पावर लिखते थे, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, क्या लिखते थे? एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स माइनस वन मतलब जो भी फंक्शन लिखा हुआ है ये, इसमें से क्या कर दो, इसमें से क्या माइनस कर दें? अच्छा, बी के नीचे एक्स स्क्वायर है, अभी चेंज कर लेना, बी के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वन कर दिया, और इंटू में क्या करते थे? जी एक्स क्या है? 2x, ठीक है, और ये इक्वल टू क्या चल रहा है? ई का स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, ठीक है ना? Yes, sir. तो मैंने बोला ये बहुत टिपिकल टाइप है, तो याद रहनी चाहिए, तो एकदम टिप्स पे याद हो जाना चाहिए कि हाँ देखते ही पता लग जाए 1 टू द इन्फिनिटी बन रहा है, तो एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स ई टू पावर में लिमिट एफ एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। सॉल्व कैसे करेंगे? 1 1 कट गया, फिर हमने नोटिस करा कि इसका अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें या 1/x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा? ए बचेगा प्लस बी ओवर एक्स बचेगा, इंटू में चल रहा है 2x, लिमिट क्या चल रहा है? ई टू द पावर एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, एक एक तो काट सकता हूँ मैं, कट के अब क्या बचा हमारा? ई टू द पावर एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, ए बचा, बी बाई एक्स बचा, और इंटू में 2 बचा, इक्वल टू चल रहा है ई स्क्वायर। तो जल्दी से बता दो ए और बी की वैल्यू क्या होगी? बहुत सिंपल हो गया अब तो। ये अगर मुझे आंसर बताना है कि ए की वैल्यू होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, अब तो बहुत ईजी है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ए और बी को क्या क्या होना पड़ेगा? तो मैंने नोटिस करा, अगर मैं एक्स के लिए इन्फिनिटी डालूंगा तो बी के नीचे इन्फिनिटी आएगा, तो बी वाला पार्ट तो जीरो ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
हाँ बेटा, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आया, 2a इक्वल टू आ गया, e की पावर चल रहा था, 2a इक्वल टू क्या आ गया, 2k इक्वल आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ जाएगी, राइट? Screen sharing stop. स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई, एक सेकंड। वहां पर भी बहुत पावर कट हो रहे हैं क्या? पावर शॉर्टेज चल रहा है काफी, क्राइसिस। ओके, क्या है e की पावर, मैंने बोला क्या है हमारा आंसर, a बचा, प्लस में b अपॉन इन्फिनिटी करोगे 0 हो जाएगा, इनटू में 2 चल रहा है और इक्वल टू e स्क्वायर, तो क्या आ गया, e की पावर 2a इक्वल टू e स्क्वायर, दैट मींस 2a का वैल्यू 2 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो a की वैल्यू तो 1 आ गई, b के बारे में क्या कह सकते हैं, b तो गायब ही हो गया, क्या b की वैल्यू, b के बारे में क्या बोल सकते हैं फिर बताओ? जब b गायब ही हो गया तो इसका मतलब b पर वो डिपेंड ही नहीं करता ना, b/4 होता, 5 होता, 6 होता, √2 होता, √3 होता, -1 होता, -1/3 होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो b के नीचे x लिखा हुआ उसको 0 ही बना देगा हमेशा, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, b की वैल्यू कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है भाई, आया समझ में? ठीक है भाई, मैंने b का वैल्यू रियल नंबर कैसे ले लिया, बात क्लियर है सभी को? बता दो भाई, क्लियर? Yes. ठीक है, नेक्स्ट है एक फंक्शन दिया हुआ है इस बार, r2r सच दैट हमें कहा गया कि f1 की वैल्यू 3 है और हमें डेरिवेटिव f-1 पे भी वैल्यू गिवन है 6, और देन पूछा है उसने लिमिटिंग वैल्यू बताओ जब x टेंड टू 0 है किसकी, f1 प्लस x होल डिवाइड बाय f1 एंड इस पूरे की पावर 1 ओवर x, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। ऑप्शंस हैं 1 e की पावर 1/2, c है e स्क्वायर एंड d है e क्यूब। सबसे पहले क्या करें, हमने देखा ये फॉर्म किस फॉर्म में बन रहा है, समझ में आ गया किसी को? भाई अगर x के लिए 0 पुट करेंगे तो आएगा ऊपर f1, नीचे भी f1 उड़ गया, 1 आ गया, 1 और पावर में कितना चलेगा, इन्फिनिटी, राइट? समझ में आ गया, 1 की और इन्फिनिटी बन गया, फिर दोबारा फंक्शन में या वैसे बोल देगा। सभी को आगे समझ में बेटा, 1 टू द इन्फिनिटी बन रहा है फॉर्म। Yes, sir. Yes. फिर वही बिना बिना सोचे समझे भाई डायरेक्टली फॉर्मूला बनाओ फटाफट, क्या बनेगा, बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से, क्या बनेगा, x टू द पावर और e टू द पावर लिमिट x टेंड टू 0, क्या करते थे हम, जो भी लिखा होता था ब्रैकेट में उसमें से -1 करते थे, राइट? तो इसमें से क्या करना है, -1 और मल्टीप्लाई में क्या करते थे, gx, है ना, यही करेंगे ना। तो थोड़ा सा एल्सियम ले लो इसका, क्या आएगा भाई, f(x + 1) माइनस का f1 हो जाएगा, डिवाइड में f1 चल रहा है और इनटू में 1/x। क्या f1 की वैल्यू पता है, हम वैसे ही बार बार टाइम वेस्ट कर रहे हैं, f1 की वैल्यू तो गिवन थी ना, 3 लिखो ना, टाइम वेस्ट क्यों करें, क्या आएगा, -3 डिवाइड बाय 3 इनटू में 1/x। और अब कैसे सॉल्व करूं, अच्छा ये जो मैं लिख रहा हूँ ये थोड़ा सा मेरा बड़ा बन गया, ई की पावर में चल रहा है, मतलब ये सारा का सारा, मतलब ई ऐसे लिखा हुआ है, नोटेशन थोड़ा सा लिखने में रॉन्ग हो रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये पूरा का पूरा पावर में चल रहा है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में चिपका दो ई के साथ, ठीक है। हाँ, अब बताओ कैसे सॉल्व करें इसे, और हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक और गिवन है, क्या गिवन है, कि भाई f'1 पर 6 है। अब क्या करें, अब इसको मैं वैसे तो इवैल्यूएट कर नहीं सकता जब तक मुझे फंक्शन की वैल्यू नहीं पता, कोई कौन सा फंक्शन है, tan फंक्शन है, साइन है, कॉस है, log 10 क्या, मतलब पता ही नहीं है। तो जब इसको सॉल्व ऐसे तो कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या करते हैं, एल ऑपरेटर लगा दें। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो f1 -3 हो जाएगा, और f1 जो है वो 3 के इक्वल है, तो 3 - 3 और नीचे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0.0 की फॉर्म बन रही है, राइट? तो ये 0.0 की फॉर्म में बन रहा है, तो अगर ऐसा बन रहा है तो एल ऑपरेटर लगा सकते हैं, लगा दो एल ऑपरेटर, क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर लगाएंगे एल ऑपरेटर तो क्या आएगा, डेरिवेटिव होगा f डैश कितना,
x+1 और x+1 का डेरिवेटिव करोगे तो 1 ही आएगा। 3 का हो जाएगा 0, नीचे चल रहा है 3x, तो 3x का बस 3 रह जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? और अगर मैं अब लेता हूँ क्या, लिमिटिंग वैल्यू ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, f डैश क्या आएगा, 0 + 1 f डैश 1 आएगा, -0 डिवाइड बाय 3। क्या है आंसर? f डैश 1 की तो वैल्यू पता है ना, देखो इसलिए दी हुई थी उसमें f डैश 1 की वैल्यू, क्योंकि बच्चे एल ऑपरेटर लगाएंगे तो उनको जरूरत पड़ेगी f डैश 1 की, बिना उसके काम ही नहीं चलेगा। 6 दिया हुआ है। क्या आ गया आंसर? 6 डिवाइड बाय 3। क्या आ गया आंसर? क्लियर है भाई सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो ये वही टिपिकल एक टाइप है, ये याद रखो, 1 टू द इन्फिनिटी वाला बार बार आ रहा है। और एल ऑपरेटर रूल कब लगाएंगे, कब नहीं लगाना, ये भी याद रखना है कि भाई जब लगे आपको डेरिवेटिव बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो एक और निकाल के देखो, लिमिट x टेंड टू 0 दिया हुआ है, 1 + sin x - cos x प्लस log e बेस 1 - x होल डिवाइड में चल रहा है x tan² x, इसकी वैल्यू ऑप्शन हैं -1/2, 1/2, -1/3, डी ऑप्शन है 1/2। सबसे पहले क्या करें, हमने देखा अगर x के लिए 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1 + 0 - 1 1 1 कट जाएगा, और x के लिए 0 पुट करेंगे log 1 0 होता है, ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ जाएगा। तो ये मतलब हमें समझ के 0 की फॉर्म में आ रहा है। तो क्या लगाएं, एल ऑपरेटर लगाएं या अभी सोच लो आराम से, एल ऑपरेटर लगाएं या नहीं लगाएं? डिनोमिनेटर को थोड़ा सा देख लो कि भाई लेंथी तो नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा, बताओ लगाएं या नहीं लगाएं? नो सर। नहीं लगाएं, थोड़ा सा उसको फिर और सिंप्लीफाई कर लो ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, फिर उसके बाद लगा लेंगे। या सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व बताओ कैसे करें। देखो करने को तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि 1 - cos x को एक तरफ रखा, उसके नीचे x tan² x लिख दिया, और sin x के नीचे भी लिख दिया, सबके नीचे लिख सकता हूँ इसलिए मैं सेपरेट कर दूँगी। लेकिन तुम्हें सोचना है कि क्या क्या भाई, ऐसे तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है या एल ऑपरेटर लगाना पड़ रहा है, एल ऑपरेटर लगा दो, तो तुम्हें सोचना है कि क्या करना है। sin x के नीचे भी ऐसे लिख सकता हूँ मैं पूरा का पूरा, फिर ऐसे ही log 1 - x के नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे। तो देखो बताओ किससे करें। ये तो 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ये -1 क्यों हो गया, क्योंकि याद होगा मैंने बताया था log 1 + x/x 1 होता था ना, लेकिन अगर लिखा है log 1 - x, तो -x को पता है ऐसे लिख देते हैं, और जो नीचे x लिखा हो तो उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड। ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो -1 आंसर आएगा इसका। ठीक है, बताओ क्या करें, सेपरेट करूं या नहीं करूं ऐसा? कौन कौन कह रहा है कि एल ऑपरेटर लगा दो इसमें डायरेक्टली? कोई नहीं बोल रहा। सर सेपरेट करके टर्म कैंसिल हो जाए। सेपरेट करके करें, चलो फिर करो, बताओ क्या लिखूं? वैसे लिखूं जैसे लिखा था मैंने? यस सर। लो लिख दिया, ये लो वापस आ गए। अब क्या करूं भाई, ये 1 कर देता हूँ और ये -1 कर देता हूँ, तो कुछ तो सिंपल हो जाएगा, मतलब इतना कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। और इसमें भी एक फॉर्मूला याद आ गया तुम्हें, 1 - cos x की आइडेंटिटी होती है 2 sin² x/2, 2 sin² x/2, नीचे x tan² x, और प्लस ये हो जाएगा 1/tan² x, और ये हो जाएगा भाई -1 हो जाएगा, तो -1/tan² x। अच्छा ये दोनों तो उड़ गए भाई, इजी नहीं हो गए है ना? Yes, sir. ये तो बहुत इजी हो गया, तो सेपरेट करने से ये फायदा हो गया। नहीं तो पता है क्या, मैंने एल ऑपरेटर रूल क्यों नहीं लगाया, कुछ बच्चों को लग रहा है सर ने क्यों नहीं लगाया, बेटा नीचे देखो, नीचे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल के बाद फिर एक और बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और शायद एक और बार करना पड़ेगा, 2-3 बार करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर में भी फिर 2-3 बार होगा, तो थोड़ा सा लाइक ट्रिकी हो जाएगा। और इसमें ये अपने आप क्या हो गया, कट गया। अब ईजी हो गया काम, कैसे करेंगे वैसे, 2 sin², अब क्या करें, sin² लिखा है x/2, तो नीचे भी क्या करते हैं, x² 4 से डिवाइड भी कर देते हैं, x² 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे क्या चल रहा है tan² x। ठीक है भाई, तो ये वाला पार्ट तो बन हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा एक x तो रह गया,
एक एक्स रह गया, जो पहले से लिखा हुआ था वो तो लिखना ही पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंड टू 0 चल रही है, ठीक है भाई। तो ये आपका 1 हो गया, एक एक्स में काट सकता हूँ ऐसे, क्या बचेगा, ये 2 से भी कट जाएगा, ये 2 बचेगा, तो क्या आएगा आंसर, एक्स बचा, नीचे बचेगा 2 टेन स्क्वायर एक्स ना, लिमिट एक्स टेंड टू 0, ऊपर बचेगा एक्स, नीचे बचेगा 2 टेन स्क्वायर एक्स। अब क्या करें, बताओ भाई क्या करते हैं। अब मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या यार, एक एक्स की कमी आ रही है, मतलब एक एक्स कम रह रहा है, कहीं पे कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैं। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स को ले लिया, साइन साइन एक्स के नीचे लिख दिया एक्स टेन स्क्वायर एक्स, 1/10 स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस का लॉग वाले के नीचे -1 हो गया, ये कट गया, यहाँ तक ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी है इसमें हमने, क्योंकि तो सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि 10x अपॉन एक्स तो 1 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा पता है, 1/2 10x बचेगा, और x के लिए 0 पुट करके तो नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा, फिर कुछ गड़बड़ हो गया आंसर में, और नॉट डिफाइंड वाला है नहीं, आंसर तो आएगा। कुछ गड़बड़ कर दी, फिर क्या करें यार, किसी को पकड़ दें क्या गड़बड़ करी है। हमने लिया, मान लिया, माइनस कॉस एक्स लिया, वाला पार्ट हो गया, साइन एक्स के नीचे लिया, ये अलग हो गया, और ये वाला अलग कर दिया, सबके नीचे 2x एक्स टेन स्क्वायर एक्स, एक्स टेन स्क्वायर एक्स, एक्स टेन स्क्वायर एक्स लिख दिया, लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स का -1 हो गया, 1/10 स्क्वायर एक्स, और इसमें जब ये गड़बड़ होगी, ऐसे काटेंगे तो ना इसमें, नहीं कट जाएगा तो ठीक है, प्लस था एक माइनस था तो कट जाएगा, ठीक है। अब इधर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इधर आएगा एक्स टेन स्क्वायर एक्स, एक तो एक्स रह ही जाएगा नीचे, तो गड़बड़ हो जाएगी, इससे वैल्यूट नहीं होगा भाई, ये तो मैं कोई गड़बड़ कर रहा हूँ, पकड़ में नहीं आ रही। बताओ इसमें एलोप्टन फिर कैसे लगाएं, 1 का डेरिवेटिव बताओ क्या लिखूं, जल्दी से बताओ। 0 साइन का कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस साइन एक्स, ठीक है, और लॉग एक्स का होता है 1/x, और जिसका डेरिवेटिव करते हैं उसका भी डेरिवेटिव, जिसको मानते हैं -1, होल डिवाइड में एक्स बाहर, टेन स्क्वायर का एक्स का होगा 2 10x, और 10x का सेक्स स्क्वायर एक्स, प्लस 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 प्लस, फिर ये तो फिर दोबारा बहुत लेंदी हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर एक और नीचे एक और बार लगाना पड़ेगा, इसको और सिंप्लीफाई करो, कैसे कर सकते हो, देखो ऐसे कर सकते हो, ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का लॉग ई बेस 1 माइनस एक्स, जो नीचे लिखा हुआ है उसमें ऐसे करते हैं, 10 स्क्वायर को हटा दो भाई, कैसे हटाएं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है, कम से कम ये तो गायब होगा, क्या बचेगा नीचे, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का लॉग ई बेस 1 माइनस एक्स, डिवाइड में क्या चल रहा है, एक्स क्यूब। अब क्या करें, अब लगा दें भाई एलोप्टन रूल, अब कोई और समझ में नहीं आ रहा क्योंकि नीचे एक्स क्यूब चल रहा है, लगा दें एलोप्टन रूल, बताओ क्या आएगा, पहले चेक कर लो 0.0 आ रहा है, 0.0 की फॉर्म में जा रहा है, एक्स के लिए 0 करोगे तो 1 प्लस 0 माइनस 1, 1 1 कट जाएगा, लॉग भी 0 का नीचे भी जाएगा, राइट आ रहा है, तो क्या आएगा 0 प्लस कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स, और लॉग का 1/x, जिसको मानते हैं उसका डेरिवेटिव -1, डिवाइड में क्या आएगा 3x स्क्वायर, इसमें कर सकते हैं क्योंकि एक ही टर्म लिखेंगे तो एलोप्टन रूल चल जाएगा, इसमें क्या आएगा नीचे 3x स्क्वायर, फिर दोबारा करें, अब बताओ क्या आएगा, माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, और इसका बताओ क्या आएगा, इसका कोई डेरिवेटिव बताएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा, -1/x, x -1 या 1 माइनस एक्स, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, माइनस माइनस काट के पहले इसको ऐसे लिख लो, प्लस का लिखकर 1/x -1 लिख लो ताकि इजी हो जाए, माइनस का लफड़ाई ना रहे, तो 1/x -1 का डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा -1/x -1 का होल स्क्वायर, ये आएगा ना, और नीचे 6x, लास्ट स्टेप है अभी, माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसका क्या हो जाएगा
प्लस का हो जाएगा 2/x माइनस 1 का होल क्यूब, और नीचे 6x का क्या बन जाएगा, 6x का भाई क्या बन जाएगा 6, ये ठीक है, क्लियर है भाई। अब आप तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या आएगा, cos 0 पे होता है 1, sin 0 पे 0, प्लस का 2, डिवाइड में क्या आएगा बताओ, डिवाइड में क्या लिखूँ 2 के, -1 का क्यूब -1 ही आएगा, और होल डिवाइड बाई 6, तो क्या है आंसर, -2 -1 डिवाइड बाई 6, -3/6 दैट इज -1, राइट, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि मैनिपुलेशन वगैरह करके सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर वही दूसरे तरीके सोचो, एल ऑपरेटर रूल या कुछ और तरीका, क्लियर है। अच्छा, इसमें मैंने क्या करा, मैनिपुलेशन भी करा और एल ऑपरेटर रूल भी लगाया, क्यों लगाया भाई, मैं एल ऑपरेटर रूल स्टार्टिंग में क्यों नहीं लगा रहा था, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ था उसका प्रोडक्ट रूल लगता और प्रोडक्ट रूल से बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाती और फिर उसका कई बार करना पड़ता तो बहुत टफ हो जाता, राइट। तो हमने क्या करा, जो डिनोमिनेटर में है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या करा, 10² x को भाई 1 बनाने के लिए x² से डिवाइड और x² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जब ये 1 बन गया और नीचे x³ आ गया, अब इजी हो गया थोड़ा सा, क्लियर है, ठीक है भाई, बोलो बेटा सभी को आया समझ में, किसी की आवाज नहीं आ रही भाई, बताओ क्लियर सभी को, कोई डाउट हो तो बताओ किसी स्टेप में, ठीक है। तो मतलब देखो कोई एक हार्ड रूल नहीं है कि एल ऑपरेटर रूल से ही हो जाएगा हर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैनिपुलेशन से भी हो सकता है, कभी कभी सिर्फ एल ऑपरेटर रूल से ही काम चल जाएगा, कभी कभी दोनों लगाने पड़ेंगे दोनों, जैसे इसमें हमने क्या करा, मैनिपुलेशन भी करा नीचे डिनोमिनेटर में और फिर एल ऑपरेटर रूल लगा के सॉल्व करा, और एल ऑपरेटर रूल में भी कितनी बार लगाना पड़ा, एक बार, 2 बार और फिर 3 बार, पर वो समझ में आ गया था कि न्यूमरेटर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है डेरिवेटिव में, क्योंकि साइन का कॉस, कॉस का साइन बनता रहेगा और जो एक्स की पावर एन का वो लगता रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में मुझे पता है एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आएगा और फिर एक्स आएगा फिर 1 ही हो जाएगा, तो वो मतलब समझ में आ रहा है कि डेरिवेटिव 3 बार करना पड़ा, बट पता है कि मुश्किल नहीं होगा। अगर मैं 10² रख के करता तो भाई वो चेन रूल बहुत बड़ा बनता, अगर मैं 10² नीचे लिखा रहने देता तो वो चेन रूल लगता है, एक्स बार रख के 10² एक्स का डेरिवेटिव, फिर 10² एक्स को बार रख कर 1, फिर नीचे दोबारा करना पड़ता, तो बहुत लेंदी हो जाता, ठीक है, समझ में आया बेटा, क्लियर है। तो अपने रिवीजन स्टार्ट करो, लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसके बाद मैंने क्या बोला था, अभी जैसे फंक्शन मैंने कराया था, फंक्शन पहले अगर नहीं करा तो फंक्शन रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद तरीका क्या, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करो, फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद अपना इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, साथ साथ में कराऊंगा रिवाइज, और इसी फ्लो में तुम भी साथ साथ रिवाइज करते रहो, ठीक है भाई, क्लियर है, ओके। तो इसके बाद कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैंने लास्ट लाइक एक याद होगा तुम्हें कराया था मैंने, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी थोड़ा सा और करा दूंगा, फिर उसका डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज अपना रिवाइज करते रहो घर पर भी, और मैं तो कराऊंगा ही साथ में, ठीक है। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव दो, मतलब रिस्पॉन्स दो क्लास में कि हाँ भाई मेरे को लगे कि आपको आ रहा है, नहीं तो अब चैप्टर दोबारा से स्टार्ट करना तो मतलब वो हो जाएगा कि भाई एक चैप्टर फिर वो एक एक 2 हफ्ते लगेंगे, थोड़ा थोड़ा टॉपिक अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे कराऊंगा, ठीक है भाई। कम से कम लाइक आपको ये पता होनी चाहिए टाइप 1 के और इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करना है, अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म से डिवाइड करना है जब x टेंड टू इन्फिनिटी एंड टेंड टू इन्फिनिटी है, लिमिट्स के बेसिक जो फॉर्मूला है वो लर्न होने चाहिए, मैनिपुलेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए कि कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज लगाकर, या एल ऑपरेटर तो बहुत ईजी कर देता है कई बार क्वेश्चन को, बट ये छोटे छोटे रैशनलाइज कब करना है ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लाइक इसी तरह से करोगे, प्रैक्टिस करोगे और फॉर्म सारी याद रहेंगी कि कब कैसे करते थे, तो मुश्किल नहीं होगी ज़्यादातर क्वेश्चन में, ठीक है बेटा, यस क्लियर है, ओके, चलो थैंक यू। इसके बाद मतलब मैं बता रहा हूँ, इसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे रिवीजन में, तो मैंने बोला था जैसे कैलकुलस में पहले आप फंक्शन करोगे, फिर आपका लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, फिर एओडी, फिर इंडेफिनिट इंटीग्रल, फिर डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल में एक दो टॉपिक रह गए थे, जैसे लिमिट ऑफ सम रह गया था, वो इस बार जब रिवाइज करूंगा तब कराऊंगा, ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, बाय बाय। Thank you, sir. और अपने जो चैप्टर मैंने बताए थे छोटे छोटे जो चैप्टर हैं वो भूल जाओगे पूरे के पूरे, जैसे स्टैट्स था और मैथमेटिकल रीजनिंग था, याद है, एक एक दो दो क्लासेस में खत्म करा दिया था मैंने, और वो पूरा हो गया था, तो वो भी रिवाइज करते थे उस साइड, तो वो एक दो चैप्टर जो थे इजी इजी, जो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट है, बाकी किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, स्टैट्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, ये अपने करते रहो साइड से, ठीक है, चलो ओके, थैंक यू बेटा, Thank you, sir. ओके।